नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन के पूरे महीने भर यानी 30 डेज आप अगर शिव जी की आराधना करते हैं तो बहुत अच्छी बात। नहीं कुछ समझ में आए तो 1 लोटा जल अर्पित करें। लेकिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, विशेष मनोकामनाओं को पूर्ति होने के लिए विशेष तरह के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। अगर सावन के महीने में आप समी के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिय है समी का पुष्प, 1 लाख समी के फूलों से पूजा करने पर व्यक्ति को मोक्ष मिलती है। लेकिन अगर आप एक भी समी का पुष्प अर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए जीवन के बहुत सारे कष्ट मिट जाते हैं। धतूरे का फल पुष्प, ये जो धतूरा होता है ना, ये आपके संतान प्राप्ति की मनोकामना को पूर्ण करता है। और अगर संतान है तो फिर वो बहुत उन्नति करता है। अगर संतान की इच्छा है, संतान की मनोकामना है, तो आप पति पत्नी दोनों मिलकर या आप अकेले भी कर सकते हैं। अगर धतूरे शिवलिंग पर अर्पित करें और लाल डंठल वाला धतूरा मिल जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। सफ़ेद वाला भी ठीक है लेकिन लाल वाला ज़्यादा अच्छा होता है। अब बात करते हैं आक के पुष्प की। शिव पुराण में कहा गया है, श्वेत कमल के पुष्प और आक का सफ़ेद आक के पुष्प, जिसे हम अपामार्ग कहते हैं, भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के कष्ट मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं हर श्रृंगार के पुष्प की। हर श्रृंगार का पुष्प से अगर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाता है। आप अगर अविवाहित हैं और सावन के महीने में अगर आप हर श्रृंगार के पुष्प से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसे हम कहीं कहीं पर कहते हैं दोपहरिया पुष्प। ये पुष्प बड़ा ही निराला है। इसका नाम बंदूक के नाम से भी ये जाना जाता है, लाख दोपहरिया। इसे शिव जी की पूजा करने से जीवन में कभी भी धन और आभूषण की कमी नहीं होती, यानी धन और आभूषण की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं इस पुष्प को अर्पित करने से। यह है अगस्त पुष्प। अगर अगस्त का पुष्प भोलेनाथ को अर्पित किया जाए तो आपका मान सम्मान यश बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। और इस वृक्ष के नीचे ऐसा माना जाता है अगस्त मुनि ने तपस्या की थी, इसीलिए इस पुष्प का विशेष महत्व है। गुड़हल का पुष्प, बहुत सारे लोग कहते हैं गुड़हल का पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा गलत है। अगर आप शिवलिंग पर गुड़हल का पुष्प अर्पित करते हैं तो शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकते और जाने अनजाने शत्रु की बुद्धि ही बदल जाती है। आपके तमाम कार्य भी बनने लगते हैं अगर आप गुड़हल का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तब। वैसे आप माँ पार्वती, गणेश जी को भी गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। बेलपत्र, बेलपत्र भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है और बेलपत्र चढ़ाने से जीवन के तमाम कष्ट दूर होते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को भी प्रिय है बेलपत्र। तुलसी की मंजरी भी शिवलिंग पर अर्पित की जाती है, लेकिन तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते। बेली के पुष्प, बेली का पुष्प अर्पित करने से आप अगर विवाह के इच्छुक हैं, आपका विवाह तय होता है और चमेली के पुष्प अर्पित करने से वाहन का सुख मिलता है, व्यक्ति दौलतमंद भी बनता है। बात करते हैं दुर्वा की। दुर्वा एक प्रकार का घास है, लेकिन दुर्वा अर्पित करने से जीवन में कभी भी खुशियों की कमी नहीं होती। आपकी आयु भी लंबी होती है, स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाती है। और लास्ट में कनेर का पुष्प, जो कि शिव जी को बहुत प्रिय है।
कनेर का पुष्प अर्पित करने से जीवन में कभी भी वस्त्र आभूषण की कमी नहीं रहती। कमल का पुष्प से अगर आप पूजा करें महादेव की, सफ़ेद कमल, तो फिर जीवन में सुखों की वृद्धि होती रहती है, श्रेष्ठ जीवन साथी मिलता है, जीवन में सुख ऐश्वर्य समृद्धि बढ़ता है, कुटुंब बढ़ता है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए जानकारी तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।